कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जब कोई एजेंट पॉजिटिव वर्कडन करता है तो फील्ड नेगेटिव वर्कडन करती है। यानी अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर तक ले जाऊं तो उस प्रोसेस में एजेंट फोर्स ऊपर लगाएगा, शिफ्टिंग ऊपर होगी। 0 डिग्री का मामला है तो पॉजिटिव वर्कडन करेगा। साथ ही साथ ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाएगी, शिफ्टिंग ऊपर होगी तो उसका वर्कडन नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम एक m मास के ब्लॉक को अगेंस्ट द स्प्रिंग शिफ्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में एजेंट अंदर फोर्स लगाएगा, शिफ्टिंग भी अंदर हुई है तो एजेंट का वर्कडन पॉजिटिव होगा, फील्ड का नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉजिटिव चार्ज को A से B शिफ्ट करूंगा तो इस पूरे प्रोसेस में एजेंट को लेफ्ट फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फील्ड राइट फोर्स लगा रही है। तो इस दौरान एजेंट पॉजिटिव वर्कडन करेगा, फील्ड नेगेटिव। इन तीनों प्रोसेस में जब एजेंट ने वर्कडन कर दिया तब अगर वो ऑब्जेक्ट को छोड़ दे यहां या बी पे पहुंचने के बाद चार्ज को, क्या बताओ, छोड़ने के बाद इस ऑब्जेक्ट को एक काइनेटिक एनर्जी अचीव होगी वापस उसी पोजीशन में जाने में, यहां से यहां या यहां से यहां, या कोई चार्ज वापस बी से ए जाएगा। इसका मतलब ऐसी फील्ड के अगेंस्ट किया हुआ वर्कडन कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और इसी स्टोर्ड वर्कडन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बल्कि यहां हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच हमने अभी चेंज किया है तो एक टर्म डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अब हमारे पास 2 ऑप्शन है डिफाइन करने के कि कोई एजेंट जितना वर्कडन करता है रेस्ट टू रेस्ट शिफ्ट करने में, या उसी दौरान क्योंकि फील्ड नेगेटिव वर्कडन करती है तो जितना एजेंट का पॉजिटिव वर्कडन होगा क्योंकि फील्ड का उतना ही नेगेटिव वर्कडन होने वाला है तो उसमें एक माइनस और लगा दें तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। बेसिकली जितना एजेंट का वर्कडन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस वर्कडन बाय फील्ड। तो ये डेफिनेशन हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की दी है। एक्चुअली हम लोग डेफिनेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए चेंज की ही देते हैं। अगर किसी एक जगह का पोटेंशियल कुछ असाइन कर दिया जाए तो दूसरी जगह का पोटेंशियल बोला जा सकता है। यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल तभी बोला जा सकता है जब एक जगह का पोटेंशियल कुछ रेफरेंस एज्यूम कर लिया जाए। तो ये तो हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। जैसे हम लोग यार पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक में एक टर्म पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पर्पस क्या था कि किसी खास लोकेशन पे अगर हमें E पता है तो वहां रखे यूनिट कूलाम पे लगने वाला फोर्स पता है, अगर Q कूलाम रख दिया जाए तो फोर्स Q इंटू E हो जाएगा। ले देखिए E का पर्पस F लाने के लिए था। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V। इसकी यूनिट है जूल पर कूलाम या वोल्ट। मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल थी और इसकी यूनिट जूल पर कूलाम है। यानी जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे Q कूलाम के लिए वर्कडन बाय एजेंट A से B शिफ्ट करने का, वही डेफिनेशन यहां भी होगी बट फॉर यूनिट कूलाम। यानी डेल्टा V A से B शिफ्ट करने पर A से B किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करने का किया हुआ वर्कडन है, इसकी भी डेफिनेशन वही होगी, वर्कडन बाय एजेंट रेस्ट टू रेस्ट या माइनस वर्कडन बाय फील्ड। और एक बार यूनिट कूलाम के लिए हमें A से B शिफ्ट करने का वर्कडन या डेल्टा V पता चल गया तो Q कूलाम के लिए हम डेल्टा U ला पाएंगे Q से मल्टीप्लाई करके। यानी डेल्टा U will be Q times डेल्टा V by definition of change in potential। यानी चेंज इन पोटेंशियल हमने डिफाइंड ही इसलिए किया है कि एक बार हमें A और B के बीच में चेंज इन पोटेंशियल पता तो Q चार्ज के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स होगा, यानी Q से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। वर्क डन से हमने चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनाई है। तो मैं एक बार याद दिला दूं कि वर्क डन क्या होता था। वर्क डन के हमने ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे कभी वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में। Fs cos थीटा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, इंटीग्रल F ds cos थीटा या इंटीग्रल F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अभी यहाँ
बस नई बात यह है कि F किसी Q के फील्ड में QE होता है, यानी F की जगह केवल QE आने वाला है, वर्क डन के सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, फॉर्मूले क्यों बदलने वाले हैं। तो अब ये बस ध्यान रखना है कि जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो F की जगह QE यूज होगा, और जब हम चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे क्योंकि वो यूनिट कूलम के लिए कैलकुलेशन है तो F की जगह हम सिंपली E यूज करेंगे, यानी जहां जहां Q लिखा है वहां वहां Q की जगह 1 हो जाएगा। बेसिकली वर्क डन के फॉर्मूलों में F की जगह E यूज होगा, बस इतनी बात हमें ध्यान रखना है। चेंज इन पोटेंशियल लाने के लिए E, चेंज इन पोटेंशियल लाने के लिए QE, ऐसे हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो अगर ये बात समझ आ गई है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, यहाँ मैंने कांस्टेंट फील्ड में A से B शिफ्टिंग की बात करी थी, हम जरा देख लेते हैं इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों डेफिनेशन यूज करके। मैं कहूं कि A से B शिफ्ट करने में एजेंट का वर्क डन क्या होगा, तो ऑब्वियसली एजेंट को QE के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा रेस्ट से रेस्ट शिफ्ट करने में। हाँ, अगर ये QE से ज्यादा फोर्स लगाता है तो वो रेस्ट से रेस्ट नहीं बल्कि मोशन के साथ शिफ्ट करेगा, तो वो ज्यादा वर्क डन कर बैठेगा। मैं केवल बात कर रहा हूं कि इसको उतना वर्क डन करना है जितना फील्ड नेगेटिव वर्क डन करती है, तो एजेंट को जस्ट QE का फोर्स लेफ्ट लगाना चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी क्रिएट ना हो। तो एजेंट का वर्क डन होगा QE इंटू D, कांस्टेंट फील्ड है तो सबसे आसान फार्मूला हम लगाएंगे, थीटा 0 डिग्री है। जब फील्ड का वर्क डन की हम बात करेंगे तो क्योंकि फील्ड राइट फोर्स लगा रहा है, शिफ्टिंग लेफ्ट हुई है, तो वर्क डन बाय फील्ड होगा माइनस QE इंटू D। 180 डिग्री का एंगल है तो cos 180 आएगा, cos 180 माइनस 1। तो अब मैं डेल्टा U लाना चाहता हूं तो वो QED होगा। वर्क डन बाय एजेंट की डेफिनेशन यूज कर लो, चाहे इसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो भी यही आएगा। दोनों तरीकों से हम लोग डेल्टा U ला सकते हैं। तो ये तो आ गया डेल्टा U। अगर हम डेल्टा V लाए होते तो Q की जगह यूनिट कूलम यूज होता तो डेल्टा V आता E इंटू D। तो मेरे ख्याल से ये बात कम से कम इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि डेल्टा U या डेल्टा V कैसे लाया जाता है। जनरली हम लोग डेल्टा V की ही बात इस टॉपिक में ज्यादा करेंगे, और एक बार डेल्टा V आ गया A से B शिफ्ट करने का, यानी यूनिट कूलम के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो Q कूलम के लिए Q से मल्टीप्लाई करके हम लोग ले आएंगे। तो अभी कुछ डेल्टा V के हम एग्जांपल कर लेते हैं तो बात और क्लियर होगी।